हाँ, नमो नमः। कल संज्ञा प्रकरण में अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः सूत्र से हम समझ गए कौन सा वर्ण कितने वर्णों का सवर्णी का ग्राहक होता है और कब होता है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यदि अविधीयमान है तो वे वर्ण अपने सवर्णी के ग्राहक होते हैं, और यदि विधीयमान है तो वे अपने सवर्णी के ग्राहक नहीं होते। इस सूत्र में अण प्रत्याहार पर वाले नकार से ही ग्रहण करना है, पूर्व वाले से नहीं करना है। इस सूत्र को छोड़ करके अन्यत्र सूत्रों में अण नकार अण प्रत्याहार पूर्व वाले नकार से ले लेना है। आप कौन सा वर्ण कितने सवर्णी का ग्राहक है पता चल गया ना, है? इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह तो पूछ लीजिए आप। समझ आ गया ना। तो संहिता संज्ञा और संयोग संज्ञा हो गई। संयोग संज्ञा अनुवर्त संज्ञा है। संयुज्यन्ते वर्णा अत्र इति संयोगः, जिसमें वर्ण का मेलन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, अनुवर्त संज्ञा है। अब और एक संज्ञा बची है, उसका विचार कर रहे हैं। सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम सूत्र में दो पद है। सुप्तिंगंतम प्रथमांत एक वचन और पदम प्रथमांत एक वचन है। सुप्तिंगंतम में समास है। सुप्च तिंग च इति सुप्तिंगौ। सुप्तिंगौ अंतौ या अन्ते यस्य। सुप्तिंगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिंगंतम, ऐसा है। सुप और तिंग जिसके अंत में है उसको क्या कहेंगे? सुप्तिगंतम। तो किसके अंत में है सुप और तिंग? किसी शब्द स्वरूप के अंत में। यहाँ पर शब्दानुशासनम यह एक सूत्र चल रहा है। ये अथ शब्दानुशासनम, ऐसा अष्टाध्यायी में ये सूत्र है, ऐसा कई विद्वानों का मत है। कई कहते नहीं, किंतु ये स्वीकार तो किया ही गया है। तो इसलिए उस सूत्र से एक शब्द स्वरूपम पद निकलता है। अनुशासनम शब्दानुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दों का उपदेश आरंभ किया जा रहा है, ऐसा उस सूत्र का अर्थ है। तो उस शब्दानुशासन में से शब्द स्वरूप की अनुवृत्ति इन सारे सूत्रों में जाती है। अष्टाध्यायी में जितने सूत्र हैं, जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर शब्द स्वरूपम का अध्ययन कर लेना है। तो इसका विशेष बहुरी समास में जो सामासिक पद होते हैं वो विशेषण के रूप में होते हैं, और उसका विशेष कोई अन्य ही होता है। जैसे पीताम्बरः जब कह दिया पीतानि अंबराणि यस्य स, तो जो सामासिक पद है वह अपने पद के अर्थ से भिन्न अर्थ का क्या करते? बोध कराते। पीताम्बर किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते। भगवान श्री कृष्ण है, वो पीले कपड़े पहनते। पीले कपड़े में कुछ राज होगा शायद, इसलिए वृंदावन में भी खूब पीले कपड़े पहनते। कथावाचक लोग खासकर चौथे दिन की कथा पीले कपड़े पर करें। हाँ, और इनका भी कुछ रहस्य है, अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है। तो पीले कपड़े पहन लेते, अच्छे रहते, भगवान के लिए अत्यधिक प्रिय होते। तो पीताम्बर में अन्य पदार्थ प्रधान श्री कृष्ण है। इसी प्रकार यहाँ पर सुप्तिंगंतम पदम में अन्य पदार्थ कौन है? शब्द स्वरूप। सुप और तिंग है जिसके अंत में, किसके अंत में? शब्द स्वरूप के अंत में। कोई भी शब्द स्वरूप हो, उस शब्द स्वरूप के अंत में यदि सुप और तिंग लगा हुआ है तो उस शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा होगी? पदम स्यात्, उसकी पद संज्ञा हो जाएगी।
हैं? ऐसा समास से आपको अर्थ निकालना पड़ेगा इसमें से। सुप तिंगंतम पदम स्यात्, सुप और तिंग जिसके अंत में है ऐसे शब्द स्वरूप की पद संज्ञा। संस्कृत में यह एक नियम है, बिना सुप और तिंग लगाए किसी शब्द स्वरूप का प्रयोग नहीं करना है। अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द का प्रयोग न करे। और यदि करेंगे तो व्याकरण नहीं कहा जाएगा उसको, वो भाषा म्लेच्छ भाषा कही जाएगी। हाँ। अपदम न प्रयुंजित म्लेच्छै तवई वही अपभाषित। म्लेच्छ तवई ये छांदस प्रयोग है। म्लिच्छितै ही भाषितम इव, जैसे म्लिच्छ लोगों के द्वारा कहा हुआ क्या होता है, सब अशुद्ध होता है, दोष युक्त होता है, ऐसा ही वो दोष युक्त माना जाएगा। तो इसलिए सुप और तिंग बिना लगाए किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपदम न प्रयुंजित, याद है, लिख लीजिए। अपदम न प्रयुंजित म्लिच्छेत वही अपभाषितम। हाँ, म्लेच्छत वही अपभाषितम। अपदम न प्रयुंजित म्लेच्छत वही अपभाषित, वही निश्चयार्थी। जैसे राम शब्द है, आप केवल राम बोल दे दिया, और तिपादि प्रत्यय धातु के अंत में लग जाते, पठ है, गम का गच्छ हो जाता है, और लिख है, ऐसे जितने सब धातु है, गुप धातु है, तो केवल इनका प्रयोग नहीं करना है। ये शब्द स्वरूप है, इन शब्द स्वरूप का जब प्रयोग करना है तब उसके साथ ये सुप और तिंग लगाना पड़ेगा। अब लगाने की प्रक्रिया कारक प्रकरण की है, तिंगंत प्रकरण की, वो उस समय हम देखेंगे। आप केवल पद संज्ञा समझ। तो ये जिसके अंत में सु लगा दिया यहाँ पर, राम, ये हो गया पदाभी। ये पठ के अंत में हमने तिप लगा दिया तो बन गया पठती। गच्छ के अंत में तिप लगा दिया गच्छति। ऐसा प्रत्यय लगा करके ही इस पदों का प्रयोग कर देना है। प्रत्यय लगने के बाद ही ये शब्द स्वरूप सारे पद बनते हैं। और व्याकरण में पद तो इसी को कहा जाता है, सुप और तिंग जिसके अंत में है उसको पद कहते हैं। न्याय में पद की परिभाषा अलग है, शक्तम पदम, वहाँ शक्ति विशिष्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और यहाँ पर सुप तिंग अंतम पदम, और इसी पद की परिभाषा कोई अन्यत्र दर्शन में भी लिया गया है, वेदांत में भी इसी को ही स्वीकार करते पद। वेदांत का विषय है ही नहीं वैसा, ज्यादा पद के और इसके हाँ कहीं मिलता नहीं, तो इसी को ले लेते हैं पद के व्याख्या के रूप में। अब देखेंगे आप वृत्ति में वो एक नियम ध्यान रखना है कल का, द्वंद्वान्ते श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व के अंत में सुनाई देने वाला पद प्रत्येक पद के साथ संबद्ध होता है। तो यहाँ पर सुप चतिंग चैति सुप्तिंग, ये द्वंद्व समास है, उसके अंत में पद कौन सा सुनाई दे रहा है, अंत। उसी अंत का दोनों के साथ संबंध कर दीजिए। सुप था तो सुप अंत लगा दिया, और प को क्या हो गया, ब झलाम जो संदेश से मिला देगा तो क्या बनेगा, सुबंतम नपुंसकलिंग। और इसी प्रकार तिंग है, उसको अंत लगा दिया, मिला दिया तो क्या बनेगा, तिंगंत, ऐसा बन गया। नपुंसकलिंग में बना दिया, विशेष से इसका नपुंसकलिंग पदम है, इसलिए सुबंतम तिंगंतम च लिखा है। और शब्द स्वरूपम ऐड कर दीजिए, सुबंतम तिंगंतम च शब्द स्वरूपम पद संज्ञम स्यात् इत्यर्थ। सुबंत और तिंगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञम स्यात्, पद संज्ञा वाला हो। आ गया समझ में? अब यहाँ पर कुछ शंकाएं हैं, लेकिन उस शंका को आप समझ नहीं पाएंगे।
या समझाने की चेष्टा करेंगे तो यदि समझ आए तो ठीक है, हैं? इस सूत्र में वैसा अंत ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अंत ग्रहण किया पाणिनि महर्षि ने। अंत ग्रहण करने की क्यों आवश्यकता नहीं? यदि अंत ग्रहण नहीं करेंगे तो खाली सुप और तिंग की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा, पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम धन सु है, पट धन तिप है। अब यहाँ पर यदि अंत ग्रहण नहीं करेंगे सूत्र में तो सुप और तिंग उसकी क्या संज्ञा होने लग जाएगी? पद संज्ञा। ऐसा होने लग जाएगी ना, सुप और तिंग की क्या संज्ञा होने लग जाएगी? पद संज्ञा होने लगे, इसलिए अंत ग्रहण किया। लेकिन अंत ग्रहण किए बिना भी प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, प्रत्यय का ग्रहण करने पर वह प्रत्यय जिसके अंत में उसी का ही ग्रहण हो जाता है, तो फिर अंत लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक परिभाषा आगे आएगी, प्रत्यय का ग्रहण करने पर उसके अंत का ग्रहण हो जाता है, तो खाली सुप तिंग पदम इतना कह देते तो सुप और तिंग जिसके अंत में उसका ही ग्रहण हो जाता, फिर अलग से अंत ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी है आशंका। तो उसके लिए और एक परिभाषा बनाई गई, दो परिभाषा ध्यान रखें, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। ये परिभाषा है परिभाषेंदु शेखर की जो परिभाषा है 128, उनको भी आपको याद करना है। तो अब आ गई है प्रसंग से, इसको याद कर लीजिए। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, इसका भी एक फोटो स्टेट किया था परिभाषेंदु शेखर का, तो वो अभी यहाँ पर नहीं, फिर एक बार करना पड़ेगा। एक कर लेना, सबके पास होना चाहिए, 2 पेज ही, ज्यादा नहीं। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम से ही अंत का लाभ हो जाता, फिर दोबारा अंत ग्रहण क्यों किया? तो दूसरी परिभाषा बनाई, संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। संज्ञा की यदि विधि है तो उसमें प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाषा नहीं लगती है। यही अंत ग्रहण करके पाणिनि महर्षि क्या कर रहे? ज्ञापन कर रहे। यदि यहाँ पर भी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाषा लग जाती तो पाणिनि महर्षि अंत लिख देते क्या? नहीं लिखते। पाणिनि महर्षि ने अंत लिख दिया, इसी से ज्ञापित क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो ग्रहण हो सकता है, यहाँ पर तदंत ग्रहण नहीं होता है। यदि हो जाता तो अंत लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अंत लिख दिया है, इसी से सिद्ध होता है कि संज्ञा के विधि में प्रत्यय ग्रहणम तदंत ग्रहणम ये परिभाषा नहीं लगती है। यदि लग जाती तो फिर अंत ग्रहणम व्यर्थम, अंत ग्रहण तो व्यर्थ ही हो रहा है। व्यर्थ होकर के वो ज्ञापन कर रहा है कि यदि प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम ये परिभाषा लगानी है तो संज्ञा विधि को छोड़ करके, जहाँ पर संज्ञा विधि नहीं है वहां पर ही प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाषा लगेगी, किंतु जहाँ संज्ञा विधि है वहां पर नहीं लगेगी। यह अंत ग्रहण करके पाणिनि महर्षि ने ज्ञापन कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर अंत ग्रहण करना आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो फिर केवल सुप और तिंग की क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। सुप और तिंग जिसके अंत में ऐसे पूरे शब्द समुदाय की नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर अंत ग्रहण करना आवश्यक है, ऐसा थोड़ा विचार है। समझ आए तो ठीक, नहीं समझ धीरे धीरे आएगा, चिंतन करने से बिल्कुल आ ही जाएगा। दूसरी परिभाषा क्या है? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये ऐसी परिभाषा। इस प्रकार पद संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। अब इसके बाद संज्ञा प्रकरण की यहाँ पर पंडित श्री वरदराचार्य जी समाप्ति कर रहे हैं। यद्यपि संज्ञा और भी बहुत सारी है, टी संज्ञा है, गुण संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है, भ संज्ञा है, कितनी सारी संज्ञा है, लेकिन बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सारी संज्ञा बताएंगे तो कौन सी याद रखे कौन सी छोड़े, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुछ दे दिया जितने से हमारा काम होगा, और आगे आवश्यक है तो फिर दोबारा बताएंगे। अपनी घर की दुकान है, उसमें क्या है? तो जो संज्ञा कुछ और बची है उसका आगे निरूपण होगा। संज्ञा प्रकरण समाप्तम। संज्ञा प्रकरण की समाप्ति हो गई। इसमें से आप अच्छी तरह से तैयार करें और भयमी व्याख्या का जो अभ्यास दिया है
उसको आप कल क्रिस्टल क्लियर करके ले आएंगे हैं। कल वो आपके लिए गृह पाठ है। उसमें जितने प्रश्न है उसको आप छोड़ दीजिए, उत्तर दे दीजिए, तो फिर आप संज्ञा प्रकरण में कृत परिश्रम हो चुके हैं, मैंने खूब परिश्रम किया ऐसा माना जाएगा। और यदि उसमें से एक भी छूटता है तो समझना वो थोड़ी कसर है। तो अभ्यास तैयार कर लेना, अलग से हम क्या परीक्षा ली आपकी। उसमें समय भी जाएगा और प्रश्न बनाना फिर उसमें काफ़ी मेहनत है। तो उसी उतने प्रश्न आप छोड़ दीजिए तो हो जाएगा काफ़ी। वहाँ पर दिया है अभ्यास। हाँ, अभ्यास दे दिया ना अंत में, तो उन अभ्यास को आप तैयार करें। जैसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ही प्रश्न लिखा है, ये सारे वर्ण लिखे एक ने। हाँ। इन वर्णों के स्थान पर, इन वर्णों के स्थान तथा दोनों प्रकार के यत्न लिखकर यथासंभव सवर्ण का भी निर्देश करें। अच्छा। कितना बढ़िया प्रश्न किया। इनके स्थान भी बताए, दोनों का आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न लिखें और किसके साथ सवर्ण संज्ञा होती है वो भी आपको लिख देना है। तो 1 घंटा लगा दो फिर इसमें। उसके बाद अन, इच, रल, यम, यन इन प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि कर तदंतर्गत वर्णों का संक्षिप्त रीत्या उल्लेख करें। तो आप प्रत्याहार बना ही लेंगे आदिरंत्यन सूत्र से, और तदंतर्गत सूत्र वर्ण भी आप जान ही गए हैं। आज कहने से 9 उसमें स्वर आ रहे, हल कहने से 33 व्यंजन आ रहे, बस संख्या भी आप जान चुके, तो कठिनाई कुछ नहीं। और यदि कठिनाई आ जाएगी तो फिर विचार करेंगे उसके ऊपर। 25 प्रश्न है, 25 प्रश्नों को छोड़ लीजिए और संज्ञा प्रकरण से मुक्त हो जाए। आप चले आगे। अब हम आगे के प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। यदि उससे पहले कोई आपको शंका हो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते। अब आगे देखें, अथाच संधि। अथ शब्द के 8 अर्थ हैं, यहाँ पर 3 अर्थ है, आनंतर्य, मंगल और प्रारंभ। आप संज्ञा प्रकरण के बाद आरंभ कर रहे इसलिए आनंतर्य अर्थ हो। आनंतर्य का मतलब क्या होता है, इसके बाद ये, उसके बाद वो, इसको कहते हैं आनंतर्य। और मंगल, अब हम आरंभ कर रहे हैं नया प्रकरण आज संधि का, तो इसलिए मंगलाचरण हो गया। और आरंभ कर रहे हैं माने अब इसके बाद ये आरंभ कर रहे हैं, तो इसलिए आरंभ प्रकरण, आरंभार्थक भी है। आज संधि, आचाम संधि इति आज संधि ही। आच वर्णों के स्थान पर जो संधि की जा रही है उसको क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। अब संधियां हम यहाँ पर करेंगे, कुछ विसर्ग के स्थान पर, कुछ हल के स्थान पर और कुछ अच के स्थान पर, इसलिए 3 प्रकरण है इसमें, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि 3 है। और नाम रख दिया पंच संधि है, तो उसका विचार हम बाद में करें। अब आचाम संधि, अच संधि, अच वर्णों के स्थान पर जो संधि, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना अर्थ होता है। संधानम संधि ही, भाव में की प्रत्यय हो गया, उपसर्गे घो की ही, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से क्या प्रत्यय हुआ, की प्रत्यय हो गया। कौन सा धातु? धा धातु, दुधाएं धारण पोषण यो हो, इसी धातु से की प्रत्यय हो गया, की हो गया ना। और की का क्या बचता, ई, इधर धा का आ का लोप हो गया। सम है, सम को हमने अनुस्वार कर दिया सम, और परसवर्ण कर दिया, ई में मिला दीजिए तो क्या बनेगा, संधि बन गया। पुल्लिंग में चलेगा, क्यंताहा पुल्लिंगा, की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं किस लिंग में चलते, तो संधि शब्द किस लिंग में, बस ध्यान रखेंगे। कई बार लगता है स्त्रीलिंग जैसा, लेकिन पुल्लिंग है, ध्यान रखें। संधि संधय, हाँ, संधि ही संधि संधय, हरि की तरह चलेगा। चलो, आप संधि का अर्थ आप समझ गए, मेलनम, मेल कर देना, जोड़ कर देना, वर्णों का एक दूसरे के साथ चिपकाव कर देना, इसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
वर्ण विकृति को ही संधि कहा गया। हैं? मेल का कहते हैं, लोक में प्रयोग होता है, और उनकी और इनकी संधि हो गई, मतलब मेल हो गया, ऐसा होता है कि ना अर्थ। तो यहाँ पर भी वही अर्थ है। हाँ? आंग्ल भाषायां ईमेल अस्ति। ईमेल इति उच्यते। एवं। संदेश। हाँ। तो संधि शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे, ससंधि ही ऐसा प्रयोग होगा। इसी प्रकार समाधि ही, समाधि शब्द भी तो ऐसा ही बनेगा, सम आंग उपसर्ग लगा देगा तो समाधि बन जाएगा। सम्यक आधीयते मत मनः यत्र, स समाधि, जहाँ पर अच्छी तरह से मन क्या कहता है, स्थिर, रिलैक्स, शांत क्या रहता है, उसको क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। इसी प्रकार आदि व्याधि शब्द भी ऐसे ही बनते। आदि ही, आधि, आधि कहते हैं ना, आधि किसको कहते हैं, और व्याधि उपाधि, और उपाधि। आधि माने मानसिक व्यथा को क्या कहते हैं, आधि, और व्याधि माने शारीरिक व्यथा। आधि व्याधि दो ही दुख बड़े भयानक है, ये मृत्यु पर्यंत कोई पीछा छोड़ते नहीं, रहते ही है। और उपाधि, उपाधि मतलब जो आरोप करने वाली वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं, उपाधि। आसली को ढाक देते हैं, उपाधि। उपाधि उपसमीपे स्व गुणान स्थापयति इति उपाधि, आधत्ते इति उपाधि। समीप में स्थित वस्तुओं में अपने गुणों को स्थापित कर देती, उसको कहते उपाधि। जैसे शास्त्रीय उपाधि ना समलंकृता। हाँ, समलंकृता, तो बस उसी में माने जाएंगे। अब वही उपाधि लग गई तो उपाधि के गुण धर्म उनमें आ जाते। स्फटिक, जपा कुसुम स्फटिक अयम दृष्टांत उपाधि। जपा कुसुम माने गुड़हल का पुष्प होता है, लाल कलर का। अब वो स्फटिक के पास रख दिया तो वो लालिमा का भ्रम किसमें होता है, हाँ, स्फटिक में हो जाता है। तो वह उपाधि है। अपने पास में जो आया हुआ स्फटिक है उसमें वो अपने गुण धर्म का क्या करता है, आरोप करता है। स्फटिक यद्यपि शुद्ध है किंतु उसमें वह लालिमा दिखाई देती है। क्यों दिखती है, संबंध से। संबंध ही नहीं रहेगा तो स्फटिक अपने रूप में कैसा है, शुद्ध ही है। तो उपाधि का ये धर्म, ऐसे शब्द बने। चले आगे। अब हम संधि देख रहे हैं। संधि में हम पहले अच संधि देख रहे हैं जी। की प्रत्येक के सूत्र से, की प्रत्यय किस सूत्र से हुआ, उपसर्गे घो की ही, कृदंत प्रकरण में ये सूत्र है। तो पहला अब संधि का सूत्र दे रहे हैं, इको यनची, इकः षष्ट्यंत एक वचन है, यन प्रथमांत एक वचन, आची सप्तमी बहुवचन है। नहीं, आची सप्तमी अंत एक वचन ही है, बहुवचन। सूत्र में 3 पद है। पहला इक है षष्ट्यंत। षष्ट्यंत कैसा बना, षष्ठी का गस प्रत्यय है उसको मिला दिया, इक, मरुत का मरुतः, इक का इक। देखो, विशेष रूप से लघु पढ़ने के लिए रचना अनुवाद का ज्ञान होना तो आवश्यक है। यदि नहीं है तो कम से कम 5-6 शब्द याद रख लेना है। राम शब्द, रमा शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, ज्ञान शब्द और मरुत शब्द, ऐसा पूर्वाचार्य कहते थे। तो इतने शब्दों का तो बिल्कुल साफ साफ ज्ञान होना चाहिए आपको। तो ये इक किसके समान चलता है, मरुत के समान। जैसे मरुत का मरुतः बनेगा, ऐसा इक का क्या बनेगा, ये हो गया षष्ठी एक वचन है। अब दूसरा पद क्या है, यन, ये कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा, और आची कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी का एक वचन, गी प्रत्यय मिला दिया, आची। 3 पद है सूत्र में। अब हमेशा आपको सूत्रार्थ करते समय ये बात ध्यान रख लेनी है कि सूत्र में 3 ही पद होते हैं, एक षष्ठी, एक प्रथमा, दूसरा सप्तमी। हाँ, प्रायः
हर सूत्र में नहीं कहेंगे, ज्यादातर ऐसा ही होता है, संधियों में तो ऐसा ही रहेगा, अन्यत्र और कुछ हो सकता है। तो जब ये 3 विभक्तियां होती तो उनके अर्थ क्या होते? षष्ठी का अर्थ होता है स्थानीय, उसके स्थान पर कुछ करना है आपको, इसलिए षष्ठी लगाई उसमें, नहीं तो दूसरी भी तो लगा सकते थे। लेकिन हमेशा जब षष्ठी लगती है तो उसका अर्थ स्थानीय, और प्रथमा लगती है उसका अर्थ होता है विधेय, माने वो उसके स्थान पर किया जा रहा है। प्रथमा में जो भी कहा जा रहा है वह वस्तु उसके स्थान पर की जा रही है, ऐसा समझना। और आची ये सप्तमी है, वह हमेशा पर निमित्त रहता है। तो हो गया पूर्व निमित्त, पर निमित्त और आदेश। इस प्रकार आप कोष्टक समझ लीजिए। तो ये षष्ठी स्थान में होती है, उसके लिए एक सूत्र है पाणिनि महर्षि का, षष्ठी स्थानीय होगा, वो है। और पर निमित्त के लिए ऐसा कोई सूत्र नहीं, वो केवल सप्तमी लगने मात्र से समझ लेना है कि वो पर निमित्त है। और प्रथमा में जो होता है वो विधेय होता है हमेशा। ये पाणिनि महर्षि का एक स्टाइल है सूत्रार्थ करने। इतने से संक्षेप से सरल, इतना जिसको समझ में आ गया बस वह तो अष्टाध्यायी को भी लगा सकता है, सूत्रार्थ निकाल सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। पूर्व निमित्त, पर निमित्त और विधेय समझ लेना, 3 विभक्तियां समझ लेनी है। पंचमी आएगी, पंचमी नहीं बताए, अब स्थानीय, पर निमित्त और विधेय बताए। पंचमी जो होती है वो पूर्व निमित्त होती है। पंचमी किस अर्थ में होती है? पूर्व निमित्त अर्थ में होती है, वो पूर्व में निमित्त बनेगी। वो समझ आ रहा है? तो पंचमी पूर्व निमित्त, षष्ठी स्थानीय, सप्तमी पर निमित्त और प्रथमा विधेय, बस 4 विभक्तियां ध्यान रख लीजिए, कोई कठिन नहीं जाएगा फिर। हैं? तो अब स्थानीय का मतलब स्थान पर, ये षष्ठी विभक्ति स्थान में होती है तो वो स्थानीय पद जुड़ जाएगा इक के स्थान पर। इक जो षष्ठी है उसमें हिंदी में क्या प्रत्यय है? काकी के, तो इक के। अब षष्ठी योग्य स्थान में वो षष्ठी होती है, स्थान लगा दो, इक के स्थान पर, ये अर्थ हो गया। क्या? यन होगा कब? आची, आच होने पर। यदि आप पर निमित्त ये सब मालूम नहीं, केवल यदि हम पहले देखें बिल्कुल कोरे कट है तो इक के स्थान पर यन अच, ये अर्थ हो गया, सरल अर्थ। और फिर बाद में थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि ये इक के स्थान पर यन होता है अच परे होने पर। ये जो सप्तमी है इसको संस्कृत में कहते हैं सती सप्तमी। कौन सी सप्तमी? सती सप्तमी, भाव सप्तमी, पर सप्तमी, ऐसे 3 नामों से उसको पुकारा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। पर सप्तमी, भाव सप्तमी, सती सप्तमी, पर निमित्त है, ये पर निमित्त है, होने पर, ऐसा उसका अर्थ। अच के होने पर, अच के परे होने पर, ऐसा उसका अर्थ है। तो अब सूत्रार्थ हो गया इक के स्थान पर यन हो अच परे होने पर, ये सूत्रार्थ हो गया ना। ये तीनों मुझे पर्यायवाची है ना? क्या? सती, भाव और पर सप्तमी। पर निमित्त, सती सप्तमी, पर निमित्त अथवा भाव सप्तमी, ये एक ही चीज है। हाँ, मतलब एक ही शब्द के लिए कहा जाता है। सप्तमी के कई अर्थ होते हैं, तो इनमें हम पर निमित्त सती सप्तमी ले लेंगे यहाँ पर। तो एक के स्थान पर यन हो आज पर होने पर सूत्रार्थ हो गया। अब थोड़ा अष्टाध्याय खोल के देखें, उसमें यहाँ पर संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो संहितायाम वह विषय सप्तमी है। कौन सी सप्तमी? विषय सप्तमी। ये विषय सप्तमी, तो विषय पद लग गया यहाँ पर। संहिता के विषय में, माने संधि के विषय में। किसके विषय में? संधि के विषय में, ये अर्थ हो गया ना। चलो, आवृत्ति बन गई। इकः स्थाने यन स्याद अचि संहितायाम विषये। इकः स्थाने, ये इकः के बाद स्थाने लिखा है, वो षष्ठी स्थानीय योगा से लिखा है, ध्यान रखेंगे। इक के स्थान पर यन स्याद, ये क्रियापद, सर्ववाक्यम सावधारण विस्न्याय से क्रियैव परिसमाप्ति, सारे वाक्य सावधारण होते और क्रिया में समाप्त हो जाते, इसलिए एक स्यात पद लगा दिया। आची वही है सूत्र का ही, तो बन गया इक स्थाने यन स्याद आची। संहिता की अनुवृत्ति आ गई। संहितायाम सप्तमी एक वचन है, वो विषय सप्तमी है, इसलिए विषय लगा दिया।
संहितायाम विषय, संहिता के विषय में, संहिता की अनुवृत्ति कौन सा सूत्र? संहितायाम सूत्र है, अष्टाध्याय में है ना। क्रमांक देख लीजिए, ये 6-1-177 है, केवल सतत, केवल 77 है। संहितायाम 72 है, तो उसकी अनुवृत्ति जा रही 158 तक जा रही, जो संहितायाम है ना 158 तक जा रही। अष्टाध्याय में देख लीजिए, तो वो जितने सूत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे उनमें संहितायाम संहितायाम ऐसा पहुंच जाए। हाँ, ये आप थोड़ा थोड़ा देखते जाए, साथ में समझ में आ जाए। संहिता के विषय में, ये विषय सप्तम में इसलिए विषय लगाया हुआ है, संहिता की इच्छा होने पर, क्या होने पर, संहिता की इच्छा होने पर, संहिता के विषय में, ऐसे उसके अर्थ है। तो सूत्रार्थ साफ हो गया। एक के स्थान पर यन हो, अच परे होने पर संहिता के विषय में संधि करने की इच्छा होने पर, ऐसे अर्थ हो गया। समझ आ गया? चलो, सूत्रार्थ हो गया। लेकिन आप ये एक के स्थान पर यन करेंगे, लेकिन संहिता होती कहाँ है? संधि करेंगे कहाँ पर? जहाँ कहीं पद देखा और संधि करने लग गए, ऐसा थोड़ा होगा हैं? ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो संधि का नियम समझा रहे। संधि जब आपको करना है तब किसी भी पद में नहीं करना, वो कुछ पद होते विशिष्ट, उनमें कर लेना। किसमें किसमें करना? संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। याद है ना सबको? नहीं याद? लिख लीजिए। संहितैक पदे नित्या, व्याख्या में भी है थोड़ा, नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये सा विवक्षाम अपेक्षते। एक बार ध्यान दें। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ध्यान दीजिए श्लोकार्थ पर। संहितैक पदे नित्या, एक पद यदि है तो उसमें संहिता नित्य होती है। एक पद माने कई बार समास, एक पद मतलब कैसा होता है? जैसे जय पद है। क्या पद है? महाभारत का नाम क्या है? जयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ततो व्यासं सरस्वतीं च ततो जयमुदीरये। नर नारायण जो नरों में उत्तम है, उनका पहले नमस्कार करें, और व्यास महर्षि को, सरस्वती माता को, उसके बाद जय का व्याख्यान करना चाहिए। पौराणिक जो कथावाचक हैं उनके लिए आदेश दे रहे व्यास महर्षि। स्वयं का नाम लिखा उन्होंने किसी ने लिखा होगा उसके अंदर, पुराण वाचकों ने लिखा उसके अंदर। तो जय, अब जय में आप देखेंगे एक पद है। जय किसको कहते हैं? महाभारत को। जयति अनेन संसारम इति जया। जिस ग्रंथ को पढ़ने से मनुष्य संसार के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? जय कहते हैं। तो जय में आप देखेंगे जी जय धातु है, उससे हमने क्या प्रत्यय किया? अच। अच का क्या बचता है? चकार, अ बचा, और इधर ई को ए हो गया, जे प्लस ये स्थिति है। अब यहाँ पर ये एक पद है जय, क्या है? एक पद है। अब इसमें संहिता है, वो संहिता आपको करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि नहीं जे ऐसा रखेंगे, अ बाद में ऐसा रखें, बोलेंगे जे अह, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ यदि संधि है तो आपको संधि करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। यही पहले पद्यांश का अर्थ हुआ।
संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पद में कैसी होती है? नित्य होती है। नित्य होने से आपको करके ही प्रयोग करना, ऐसा नहीं छोड़ के फिर बाद में कर दी। तो कर दीजिए, ये चुयाव से क्या हो जाता है? अय मिला देगा, जय सु आएगा, ऋतु विसर्ग जय, ऐसा अर्थ हो गया। तो एक पद में जो संहिता होती है कैसी है? नित्य है, वहां पर आपको करनी है। ये इसका उदाहरण है। नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग के बीच में कैसी होती है? नित्य होती है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, हाँ प्रेजते, प्र प्लस क्या है? एजते। अब यहाँ पर यदि कोई संधि प्राप्त है तो संधि करके उसका प्रयोग कर लेना है, बिना संधि करके उसका प्रयोग नहीं करना। वह संधि होकर के रहेगी। प्र प्लस एजते में कौन सी संधि हो जाती है? एंग पदांतात एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम से पर रूप हो जाता है तो रूप बन जाता है प्रेजते, ऐसा बनता है ना। तो वह संधि हो ही जाती है। संहिता धातु उपसर्गयो, नित्या समास, नित्य पद का अन्वय सब में करेंगे, तीनों में। समास में भी कैसी होती है? नित्य होती है। गजेंद्र, गजानाम इंद्र, गजेंद्र, या समास है गज प्लस इंद्र, तो संहिता है, आदगुण से गुण कर दें, गजेंद्र बन जाए। दुर्गेश, दुर्गाया ईश इति दुर्गेश, अब संहिता उसमें करनी पड़ेगी आपको, समास होने के कारण। उसमें नित्य है, दुर्गा प्लस ईश नहीं रख सकते। तो संहिता नित्य है उसमें। अब वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षा, किंतु वाक्य है अहम हरिम जानामि, अहम हरिम जानामि, ऐसा वाक्य है। अब यहाँ पर संधि है, ये मोनुस्वार से क्या करना है? संधि करना या अनुस्वार। अब आप कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी कर, बोल रहे हरिम, अहम हरिम जानामि, तो आप अनुस्वार भी कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते। और लिखते समय भी आप यदि संस्कृत लिख रहे तो वहाँ संधि करके लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षित, वाक्य ये उपलक्षण आदि लेखन आदि का वक्तृत्व आदि करते समय वह विवक्षा के अनुसार आप संधि कर सकते अथवा नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो ये संधि के नियम होते हैं। संहिता एक पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग के बीच में नित्य होती है, समास में नित्य होती है, किंतु वाक्य में ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब इच्छायाम भव इति ऐच्छिकः, इच्छा के अनुसार आप कर सकते अथवा नहीं कर सकते। आप ट्रेन में जाना है तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भोजन आप ले अथवा वो आप ऐच्छिक है, ऑप्शन है, उसमें विकल्प है। लेकिन टिकट हाँ वो लेना पड़ेगा, नहीं लेगे तो टीसी आएगा, राम राम आप जल्दी निकलो नीचे, नहीं निकलेगे तो फिर सीधा वो गज के अंदर डाल देगी। गज मतलब जेल को? हाँ और क्या, भाषा समझा करो आप, हिंदी वाले लोग हैं आप समझ नहीं पाते हमारे उधर की भाषा। तो अब निर्णय हो गया कि संधि कहाँ कहाँ करनी। श्लोक इसका महत्वपूर्ण याद करके एक बार बोले श्लोक। अब संधि हम इको एनच कर रहे, किस में? सुधि उपास्य में। किस में कर रहे हैं? सुधि उपास्य। तो आप पूछेंगे कि सुधि उपास्य में संधि क्यों कर रहे हो आप, इसी को क्यों चुना? हाँ, तो यहाँ प्राप्त है हमारे जो 3-4 नियम है, उसमें क्या है? समास है नित्या, समास में संहिता कैसी होती है? नित्य। और सुधि उपास्य में क्या है? समास है। कौन सा समास है? सुधि भी उपास्य इति सुधि उपास्य, तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? देखो इको एनच एक संधि करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो मिला दिया शुद्धि उपास्य है, ऐसा नहीं होता। वो सामान्य व्याकरण पढ़ते समय कुछ नहीं, सुधि धन उपास्य ई को यह कर दो, मिला दो शुद्धि। अब इसमें तो पूरी कसरत करनी पड़ती है, दिमाग हैंग हो जाता है कभी कभी। हाँ,
आप कितने सूत्र लगेंगे देखो इसमें। सुधि उपास्य। तो यहाँ पर संहिता क्यों कर रहे हैं? समास होने के कारण। और समास है सुधि भी उपास्य। समास कैसा है देखो, सुधि भी उपास्य, ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास है। ये समास है। यहाँ पर विसर्ग लगे हैं दो, ध्यान दे, बहुत सूक्ष्मता से ध्यान दे। सुधि भी उपास्य में यहाँ पर जो भिस उपसर्ग है और यहाँ ये प्रत्यय है और इधर क्या है, सु है। ये समास जब हो जाता है तब इन विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, सुपो धातु प्राप्त से लुक हो गया, तो लुक होने के बाद क्या बचा, सुधि उपास। इस कंडीशन से आपको संधि आरंभ करना है। वो जो विग्रह दिखाएंगे समास में, उन विग्रह में जो विभक्तियां उसको उड़ा देना पड़ता है। फिर जो बचेगा, जैसे गजानाम इंद्र, तो गज प्लस आम और इंद्र सु था, उसको उड़ा दिया और फिर क्या बचा, गज धन इंद्र। तो यहाँ संधि करना है आपको, जो भी प्राप्त है उसको कर लेना है। ऐसा नियम होता है। वो समास आदि आप पढ़ेंगे विशेष, तो और विशेष आपको समझ आ जाए। उसमें लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। तो संधि जो होती है वह अलौकिक विग्रह में की जाती है, लौकिक विग्रह में नहीं की जाती। तो जब आप संधि करने के लिए जाएंगे तो उस समय साथ साथ में विसर्ग नहीं रखना। नहीं तो कई विद्यार्थी इतना सूक्ष्म नॉलेज नहीं रहता है, तो सुधि प्लस उपास्य विसर्ग रख देते। उस समय विसर्ग नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा, सुधि प्लस उपास्य। तो समास है, कौन सा समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है। तो सुधि भी, सुधि किसको कहते हैं, सुष्टु ध्यायति इति सुधि। जो सुंदर ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसको सुधि कहते हैं। और उपास्य माने उपासना करने योग्य, विद्वानों के द्वारा उपासना करने योग्य, उसको क्या कहते हैं, शुद्धि उपास्य, भगवान श्री कृष्ण इत्यर्थ है। भगवान विद्वानों के द्वारा क्या होते हैं, समर्चनीय होते हैं, उपास्य होते हैं। जो समझदार व्यक्ति हो किसकी उपासना करेगा, भगवान की करेगा और किसी की नहीं करेगा, क्योंकि वही सबके अंतिम ध्येय है, ज्ञेय है, पेय है, सब कुछ वही है, इसलिए उसकी उपासना करेगा। और बेसमझदार व्यक्ति सोचता नहीं यार, कभी तो गाड़ी ही अपनी बढ़िया है, उसकी पूजा करता है। अब दशहरा आ गया, गाड़ी की पूजा करना चाहिए, लेकिन वो अंतिम ध्येय नहीं उसका। या तो फिर किसी का जो है पैसा में, पैसा मारो परमेश्वर, हाँ, तो उसी में ईश्वर मानते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसको ईश्वर मानते, उसकी प्राप्ति कर लेते। ततश्चाविर्भूत श्री, याद है श्लोक इसको, धनतेरस में जिसको खूब पैसा चाहिए उसको ये मंत्र श्रीमद् भागवत का याद कर लेना चाहिए। आज ही आज या कल थी, और फिर अनुष्ठान करो सब फटाफट। कल भी थी और आज भी है। ततस्य आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत प्रिया। लिख लेते हैं। हाँ, 8वें स्कंद का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो उसमें लक्ष्मी का आविर्भाव जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय हुआ था, तो वो श्लोक है, ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत प्रिया भगवत परा। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा भगवत प्रिया। ततश्च आविर्भूत श्री रमा भगवत प्रिया, भगवत प्रिया, रमा भगवत प्रिया, रमा भगवत प्रिया, दिशन दिव्यन्ति सर्वः दिव्यन्ति दिशः कान्त्या, दिव्यन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। उत्तरार्ध में दृष्टांत है, मणि यथा दिव्यन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा।
दिशः कांत्या दिव्यंती, सारी दिशाओं को कांति से दैदीप्यमान कर रही है। यथा विद्युत सौदामणि, सौदामणि विद्युत सुदामना नाम के पर्वत में प्रकट होती है, तो उस विद्युत बिजली के समान सारी दिशाओं को अपने कांति से क्या करे, दिव्यंती प्रकाशयंती इत्यर्थ, प्रकाशित करती हुई। ततः आविर्भूत, साक्षात वह उसके बाद आविर्भाव हो गई, प्रकट हो गई, उसका नाम श्री, रमा और भगवत प्रिया। तो इसका पुट करके यदि अष्टम स्कंद का पाठ करें आज के दिन, तो बढ़िया लक्ष्मी की वर्षा होती जीवन भर। थोड़ा कुछ करी चाहिए। आज ही ना धनतेरस, आज ही। अच्छा, दीपावली और दीपावली मिक्स है। परसों ऐसे हाँ परसों ये पेश है, हाँ। उसके बाद नूतन वर्ष। चलो अब देखिए यहाँ पर सुधि उपास्य, मतलब भगवान विष्णु उसका अर्थ है। भगवान उपास्य है विद्वानों के द्वारा, विद्वान उसकी उपासना करते हैं। विद्वान माने पुस्तक पढ़ा लिखा उसको विद्वान नहीं कहते, समझ आया। विद्वान का मतलब होता है जो भगवान का साथ प्रेम करता है, भगवान को ही भजता है, भगवान में सबको लगाता है, उसको क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और पुस्तक पढ़ा लिखा व्यक्ति पंडित होता है, उसको विद्वान कहते हैं, लेकिन वो गौण है। कैसा है, मुख्य नहीं। मुख्य विद्वान जो भगवान में लगा हुआ है उसको कहते हैं। तो सुधि उसको ही लेना यहाँ पर। आप देखेंगे सुधि धन उपास्य, यहाँ पर इको नीचे सूत्र लग रहा है अच परे होने पर। क्या परे होने पर? अब ये सूत्र कहता है इक के स्थान पर, इक में आप समझ रहे हैं ई उ री ली, और यन में क्या आ रहा है य व र ल, और आच में 9 स्वर आ रहे हैं अ ई उ आदि। ये अब ये कह रहा है इक के स्थान पर यन हो अच होने पर। अभी सूत्रार्थ इतना ही, परे नहीं कर लेना अभी, अच होने पर ऐसा अर्थ है। तो अब इक के स्थान पर, तो इक यहाँ पर पूरे समग्र पद में कहाँ है देखो। सुधि में क्या है, सकार उत्तरवर्ती उकार और धकार उत्तरवर्ती ईकार और उपास्य का उकार, तो 3 हमको इक मिल रहे हैं। और अब उस इक के स्थान पर यन करना है, कह रहे अच होने पर। तो आज कहाँ होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए, पर होना चाहिए, क्या मालूम। आप कहेंगे उधर देवेंद्र जी बैठे, उपास्य में जो उकार है उसको इक समझो और उसको यन कर दो, अच इधर धकार उत्तरवर्ती इकार है, इधर दूसरा उठेगा नहीं। सु को हम क्या समझेंगे, इक, और धकार उत्तरवर्ती इकार को क्या समझेंगे, अच। तो इस उकार के स्थान पर क्या करे, यन करे, ऐसा अर्थ होगा कि नहीं। अब तीसरे स्वामी जी कहेंगे महाराज इधर इक है और इसको क्या समझे, आप अच समझे, इसके स्थान पर यन कर दे। अब इसको कोई कहेगा इक समझो और पकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको अच समझो, हैं। अथवा इसको इक समझो, पकार उत्तरवर्ती आकार को क्या समझो, अच समझो। तो सारी की सारी अव्यवस्था होगी कि नहीं होगी। किस इक के स्थान पर यन करें और किस अच होने पर करें, ये कोई समझ नहीं आ रहा है। और आपके इको एनर्जी सूत्र में ये सुधि में जो इकार है वह कैसी है, दीर्घ है। इसमें तो दीर्घ इकार पड़ी ही नहीं, तो उसको यन होगा क्या, कैसे होगा। तो क्या समझेंगे, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र में बताया अविधीयमान यदि अन है तो आपने सवर्ण का क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर इक कैसा है, अविधीयमान है, और अच कैसा है, अविधीयमान है। तो ये दोनों आपने सवर्ण के ग्राहक हो जाएंगे। इक कहने से कितने वर्ण का ग्रहण होगा, 66, और आज कहने से 132, और यन कहने से 4 का ग्रहण होगा। ये अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय हम सीख चुके। तो इसलिए यहाँ पर इक कहने से रस्व दीर्घ आदि का भी ग्रहण हो रहा है,
ई कहने से ह्रस्व इकार दीर्घ इकार भी हो जाएगा, तो दीर्घ इकार के स्थान भी हो जाएगा हैं। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र को भी आप समझ लेना। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर अब इक के स्थान पर यन करना है, लेकिन किस इक के स्थान पर यन करे और कौन सा अच होने पर करे ये समझ नहीं आ रहा, ये अव्यवस्था हो रही, उसको व्यवस्था देने के लिए आगे सूत्र आ रहा है। अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अव्यवस्था होने पर व्यवस्था देने के लिए कौन सा सूत्र आता है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के साथ मिल करके सूत्रार्थ प्रदान करते हैं। सूत्रार्थ विधि सूत्र के अर्थ में सहायक होते हैं। कौन से सूत्र? परिभाषा सूत्र। जैसे कोई मंडप है, अब मंडप को आपने झालरी नहीं लगाई तो मंडप अच्छा दिखाई देगा? नहीं दिखाई। ऐसे विधि सूत्र है, अर्थ तो कर दिया लेकिन उसका अर्थ सारा गड़बड़ हो रहा है, उसको परिभाषा ऐड कर दो तो अर्थ बढ़िया निकलेगा। तो एक वाक्यार्थ कर लेना अभी, परिभाषा सूत्र का अर्थ और विधि सूत्र का अर्थ, दोनों अर्थ को मिला करके एक अर्थ निकालेंगे तभी कुछ व्यवस्था बनेगी। तो परिभाषा सूत्र को इसलिए कहा जाता है, वो विधि सूत्र को बड़े सुशोभित कर देते, अलंकृत कर देते हैं, उसके अर्थ को स्पष्ट कर देते। वो सूत्र आ रहा है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति लुप्त सप्तम्यंत अनुकरण है, इति अव्यय निर्दिष्ट सप्तमी एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी एक वचन। सूत्र में 4 पद हैं। तस्मिन् ये सर्वनाम है, सर्वनाम का स्वभाव हमेशा पूर्व स्थित पदार्थ का बोधन कराना होता है। तो तस्मिन् ये परिभाषा वो सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्देश किया गया है उसकी ओर है। विधि आदि सूत्र, जो विधि सूत्र होते हैं ना, विधि सूत्र में जो सप्तम्यंत पद है उसके द्वारा जो निर्दिष्ट अर्थ है उसको तस्मिन् कह रहा है। तस्मिन् वो आची, विधि सूत्र में यहाँ आची है और अन्य किसी सूत्र में और भी कुछ हो सकता है। तो विधि सूत्र में जो सप्तमी निर्देश है उसके द्वारा जो निरंतर उच्चारित अर्थ, उसके पद का जो अर्थ है वो निरंतर उच्चारित होने पर पूर्वस्य, पूर्व के स्थान पर हो, ऐसा इसका अर्थ हो गया। सरल अर्थ इस परिभाषा का ये हो गया, विधि आदि सूत्रों में जो सप्तम्यंत पद है, जैसे यहाँ पर इको नची विधि सूत्र है, उसमें सप्तम्यंत पद कौन है? अची। उसका अर्थ क्या? 9 स्वर। वो 9 स्वर निरंतर उच्चारित होने पर, निर्दिष्ट का क्या अर्थ है? निरंतर उच्चारित होने पर हैं? अब यहाँ पर तस्मिन से पद लेना है या उस पद का अर्थ लेना है, ऐसा संदेह होगा। ये लिखा है ना यहाँ पर तस्मिन इति, ऐसा लिखा है कि नहीं? तो यहाँ तस्मिन से आची आदि का ज्ञान हो रहा है आपको। विधि सूत्र में जो आची आदि पद है सप्तम्यंत, उसकी ओर निर्देश करा। तस्मिन माने उसके होने पर, तस्मिन माने क्या होता है? उसमें या उसके होने पर। इति, अब इति लगा देने से आपको तस्मिन पद से क्या वो पद लेने हैं या अर्थ लेने, समझ आ रहा है? क्योंकि इति की बड़ी महिमा होती है, समझ आ रहा है? जैसे हमने कहा वृक्ष, अब ये जो शब्द है ये अर्थ परक है। किस परक है? वृक्ष कहने से आपको जो सामने खड़ा हुआ ट्री है वो दिखाई दे रहा है, उसको आप समझते हैं। लेकिन जैसे आप इति लगा देते हैं तो अब यहाँ पर वृक्ष से वो पौधा पेड़ नहीं ले रहा, अब वृक्ष से क्या ले? वृक्ष लिखा हुआ शब्द ये लेना है, ये शब्द लेना है। वृक्ष इति कहने से वह वृक्ष पद अब अर्थ परक नहीं रहा, वह शब्द परक ही रह गया। इति की महिमा हो जाती है, हैं? तो लोक में इति शब्द लगाने से वह अर्थपरक शब्द शब्द परक हो जाता है। व्याकरण में इससे ठीक उल्टा है। व्याकरण में यदि इति लगा दिया जाए तो शब्द परक शब्द अर्थ परक हो जाता है, उल्टा है इससे। यहाँ पर इति लगा देने से तस्मिन से केवल पद नहीं लेना है, उस पद का अर्थ लेना है। विद्यादि सूत्र में जो सप्तम्यंत अची पद है, उन पदों का जो अर्थ, उन पदों का अर्थ क्या? 9 स्वर।
उन 9 स्वरों के निरंतर उच्चारित होने पर पूर्वस्य पूर्व के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। ये सूत्रार्थ हो गया। समझ आ रहा है? अब देखेंगे वृत्ति में लिखा है वही तस्मिन् निर्दिष्ट सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। वो सप्तमी निर्देशन का अर्थ सप्तमी निर्देश के द्वारा वो निर्देशन पर निर्दिष्ट का ही अर्थ है। सप्तमी निर्देशन का अर्थ सप्तमी के अर्थ निरंतर उच्चारित होने पर विधीयमानं कार्यम किया जाने वाला कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, ये उसका अर्थ है, निर्दिष्ट पद का अर्थ है। अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पूर्व से गेयम, वह पूर्व को समझ लेना है। अब यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पर ऐसा स्थिति देखनी है जहाँ पर सप्तमी अंत का अर्थ अच परे हो और वह निरंतर उच्चारित होने पर अन्य वर्ण के व्यवधान से पूर्व को कार्य करना है। तो ऐसा यहाँ पर आज कौन सा मिलेगा? उपास्य का ऊ ही मिलेगा और ई का जो है धकार उत्तवर्ती इकार ही मिलेगा। कैसा मिलेगा उसका विचार हम कल करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।